फिर जिया तुरंत ही कॉल कट करके लिफ्ट से बाहर निकलने लगती है तो शन तुरंत ही उसका हाथ पकड़ता है और कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे बारे में कोई ऑनलाइन पोस्ट नहीं पढ़ा था। तो वो कहती है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास हैं, अगर ऐसे परेशान करोगे तो तुम पर हैरेसमेंट का केस कर दूंगी। तो शन कहता है ये तो कुछ भी नहीं, तुमने जो मेरे साथ करा था ये तो उससे ज्यादा लेवल था। तो शन मन में सोचता है कि तुमने मुझे किस भी करी थी और मुझे कोई और मैन समझ लिया था। तो फिर जियाशी तो यहाँ पर उस पर गुस्सा हो जाती है। अगर वो बिल्कुल भी एंजॉयमेंट करना नहीं जानता तो इसका टाइम वेस्ट ना करे, वो बहुत ही बोरिंग है, ऐसा कहकर वो चली जाती है। तो यहाँ पर शन सोचता है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई टाइम पास वाला रिलेशनशिप नहीं स्टार्ट करना है। अब रात में जियाशी को याओ का कॉल आता है और वो उससे पूछती है कि सिस्टर क्या आप मेरे साथ क्लब चलोगी, मेरा मूड बहुत ही अपसेट है और मुझे ड्रिंक करना है। तो जियाशी मान जाती है और कहती है कि मुझे एड्रेस भेज दो क्लब का। फिर जियाशी जब क्लब पहुंचती है तो याओ उसे बताने लगती है कि वो उस लड़के को डेट नहीं कर रही थी असल में, और असल में वही उसके पीछे पड़ा था और कह रहा था कि वो उससे लाइक करता है। तो इसीलिए ये सोचकर उसे एक चांस देने वाली थी, लेकिन अब उसे पता चल गया है कि वो कितना बड़ा प्ले बॉय है। तो अब मैंने उसे डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया है। तो अब इसकी बातें सुनकर जियाशी कहने लगती है कि अच्छा हुआ कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। फिर याओ कहती है वैसे भी मैं उसे इतना ज्यादा लाइक नहीं करती थी, बट थोड़ी बहुत इंटरेस्टेड थी, बट मेन गुस्सा तो मुझे इस बात का आ रहा है कि उसने मुझे चीट किया। फिर याओ यहाँ पर शन के बारे में जियाशी से डिस्कस करने लगती है। मेरा कजन ना मुझ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखता है, मेरे पेरेंट्स ने उसे कह दिया कि मेरा ध्यान रखो, तब से वो तो मेरे डैड की तरह ही बन गया है। अब तो लगता है कि मॉम डैड से ज्यादा डर तो मुझे इससे लगता है। फिर याओ पूछने लगती है वैसे सिस्टर आप मुझे बताओ कि आप क्या मेरे कजन ब्रदर को लाइक करती हो। तो जियाशी उसे कहने लगती है कि तुम ज्यादा ड्रिंक मत करो, तो वो ड्रिंक साइड में रख देती है। तो याओ कहती है वैसे मुझे लगता है कि मेरा कजन तो आपको बहुत पसंद करता है, मैं बस उनके लिए आपके बारे में पता लगा रही थी, तो बस मुझे आपके बारे में कुछ रूमर्स पता लग गए, लेकिन सच को तो मेरा कोई गलत मतलब नहीं था, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरे भाई को कोई धोखा ना मिले, तो इसलिए सिर्फ मैं पता लगा रही थी आपके बारे में। तो जियाशी कहने लगती है कि रहने दो, अब मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे भाई में और मैं कोई उसे डेट नहीं करने वाली। तो ये सुनते के साथ याओ कहने लगती है कि ऐसा मत करो, मुझे तो ऐसा लगता है कि ऑलरेडी मेरा कजन आपके प्यार में है, तो कम से कम 2 दिन उसे डेट कर लो फिर डम कर देना। तो जियाशी कहती है तुम्हें कैसे पता कि वो मुझे लाइक करता है। तो याओ कहती है मैंने बताया ना कि मैंने आपके बारे में कुछ ऑनलाइन रूमर्स देखे तो मैंने उन्हें बताया। तो भाई ने तो मुझे तुरंत ही डांट दिया कि ऑनलाइन रूमर्स पर मैं कैसे बिलीव कर सकती हूँ, और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ऐसे आपको जज नहीं करना चाहिए। जियाशी कहती है कि सच में उसने ऐसा बोला था। तो याओ कहती है कि हाँ वो तो आपको इतना प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो ये एक साइन हुआ ना कि वो आपको लाइक करते हैं, मैं हूँ ना बहुत ही स्मार्ट, मैं समझ गई। तो जियाशी कहने लगती है कि हाँ तुम हो स्मार्ट। फिर याओ कहती है वैसे मेरा कजन दिखता बहुत ही कोल्ड टाइप का है, लेकिन उसे ज्यादा बात करना नहीं आता, लेकिन है वो बहुत ही अच्छा। लास्ट टाइम वो मुझे सीक्रेटली पूछ रहा था कि आपको क्या पसंद है। तो फिर जियाशी ये सुनकर स्माइल कर रही होती है, तभी याओ को शन की कॉल आ जाती है। तो याओ कहती है देखा मैं कजन के बारे में बात कर रही थी और कजन का फोन आ गया। फिर वो उसका कॉल उठाती है और बताती है कि अभी वो क्लब में ड्रिंक करने के लिए आई है। तो वो तो उसे डांटने वाला होता है, ये तुरंत ही कहती है कि मैं अकेले नहीं आई हूँ, मैं सिस्टर जियाशी के साथ आई हूँ। तो वो तुरंत कहता है कि फोन उसे दे दो। तो या उसका फोन लेकर उसे कहने लगती है कि फिक्र मत करो, या मेरे साथ है तो मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी और उसे बिल्कुल भी ज्यादा ड्रिंक करने नहीं दूंगी। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी फिक्र कर रहा था, तुम ज्यादा ड्रिंक मत करना क्योंकि तुम ड्रिंक करने के बाद कुछ ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती है। फिर वो बता देता है कि मैं आ रहा हूँ तुम लोगों को पिक करने के लिए। फिर इसके बाद जियाशी याओ को फोन दे देती है और फिर वो सोचती है कि लास्ट टाइम उसने ड्रंक होने के बाद कुछ करी है, इसलिए शन ऐसे बात कर रहा था। फिर इतने में एक ड्रंक लड़का यहाँ पर आया होता है और वो कहता है कि ब्यूटीफुल लड़की है, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगी। फिर वो कहती है कि निकलो यहाँ से। फिर वो यहाँ याओ को देखकर कहता है कि ये लड़की तो बहुत ज्यादा ड्रंक है, मैं इसे ही अपने साथ लेकर जाता हूँ। फिर जियाशी तो उसे थप्पड़ लगा देती है। फिर वो बंदा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, और वो बोतल लेकर याओ पर मारने वाला होता है। फिर जियाशी जल्दी से याओ को प्रोटेक्ट करने लगती है, इतने में शन यहाँ पर आ जाता है और वो जल्दी से सामने आ जाता है। फिर जियाशी को बचाते हुए उसे चोट लग जाती है। जियाशी तो शन को देखकर शॉक्ड हो जाती है, वो जियाशी से कहता है तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है हाँ। फिर शन यहाँ इस बंदे को मारकर नीचे गिरा देता है। फिर दोनों साथ मिलकर याओ को घर लेकर आते हैं। शन जियाशी को थैंक्स करने लगता है, तो वो कहती है कि थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, याओ मेरी फ्रेंड है इसलिए मैं उसके साथ ड्रिंक करने के लिए गई थी। जियाशी कहती है तुम दिखने में तो बहुत ही फाइटर लगते हो, फिर कौन ऐसे बीच में आकर खुद चोट खा लेता है, क्या तुम एक ब्यूटी को बचाने वाले हीरो बन रहे थे। तो वो कहने लगता है कि तुम भी तो इतनी स्किल्ड हो, तो फिर तुम साइड होने के बजाय बीच में क्यों आ गई। तो ये सुनकर जियाशी कहती है कि मैं तो बस याओ की फिक्र कर रही थी और उसे बचाने के लिए मैं बीच में आ गई, मेरे मन में सबसे पहले यही आया। तो वो कहता है कि मेरे मन में भी बस यही ख्याल आया कि मैं तुम्हें बचा लूं, मुझे लगा उस वक्त तुम्हें प्रोटेक्ट करना मुझे लिए ज्यादा जरूरी था। वो तो शॉक रह जाती है। फिर याओ तो यहाँ पर नशे में बात कर रही होती है और जियाशी से कहती है कि मेरा कजन तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, कोल्ड हार्टेड है, लेकिन मैं बता रही हूँ वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता है। तो जियाशी कहती है हाँ हाँ मैं समझ गई, तुम सो जाओ।
फिर जियाशी शन से पूछने लगती है कि क्या तुम मुझे बताओगे उस दिन मैं ड्रंक थी तो मैंने उस दिन क्या किया, एग्जैक्टली क्या हुआ था उस दिन मैं जानना चाहती हूँ। तो शन कहता है कि ठीक है कार में चलो, एग्जैक्टली क्या हुआ था उस दिन मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा तुम्हें घर ड्रॉप करते हुए। फिर शन उसे यह बता देता है कि तुमने मुझे किस करी थी और फिर मुझे कोई और मैन समझकर गलती से मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाह रही थी। तो वो कहती है तुम नॉनसेंस बोल रहे हो। तो शन कहता है कि आखिर मैं नॉनसेंस बातें क्यों बोलूंगा। तो वो अब कहती है मुझे समझ में आ गया कि ये मुझे कैजुअल क्यों कह रहा था, क्योंकि इसे लग रहा था कि मैं इसे किसी और का सब्स्टिट्यूट समझ रही हूँ। वैसे अगर मैं इसकी जगह होती और ये मेरे साथ कुछ ऐसा करता तो मैं उसी व्यक्ति से अच्छे से सबक सीखती, लेकिन आखिर मैं इसे ये सब कैसे एक्सप्लेन करूँ कि मेरी लाइफ में इसके अलावा कोई लड़का है ही जिसके साथ मैंने ऐसे फ्लर्ट करी हो, वो पहला है। फिर जियाशी को थोड़ी बहुत चीजें याद आती है कि उसने सच में उसे किस करी थी और फिर उसे तो बाथरूम वाली चीजें भी याद आ जाती है और फिर शन से कहने लगती है कि कहीं मैंने तुम्हें बाथरूम में हाय तो नहीं करी थी। तो शन कहने लगता है हाँ मैं तो बस तुम्हें चेक ही करने आ रहा था कि और मुझे पता नहीं था। तो जियाशी कहने लगती है कि बस मुझे और नहीं सुनना, बहुत ही एम्बैरेसिंग लग रहा है और अपना मूड फ्रेश करने के लिए वो तुरंत ही विंडो ओपन कर लेती है। तो शन कहने लगता है ऐसे तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। तो वो कहती है कि चुप हो जाओ, मुझे बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा है। शन तो ये सुनकर हंसने लग जाता है। फिर जैसे ही जियाशी का घर आता है तो वो निकलने वाली होती है। शन पूछता है क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं आया। तो वो मना कर देती है कुछ भी याद नहीं आया। तभी उसे टाई से खींच के अपने क्लोज करती है और उसे किस करती है और कहती है क्या मैंने ऐसा किया था। फिर ये सोचने लगती है इसने मुझे पुश क्यों नहीं किया। तभी शन इतने में उसे किस करने लग जाता है। तो वो पूछने लगता है क्या तुम नर्वस हो रही हो। तो जियाशी कहती है नहीं मैं तो एक्साइटेड हो रही हूँ और उसे टच करना चाहती है। शन कहता है अगर तुम्हें मेरे साथ खेलना है तो हम खेल सकते हैं, लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि तुम मेरे अलावा किसी और मैन के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकती। तो जियाशी कहने लगती है कि तुम्हारे कितने सारे रूल्स हैं। तो शन कहने लगता है कि अगर तुम एग्री नहीं कर रही हो तो कोई बात नहीं। जियाशी कहती है कि किसने कहा मैं एग्री कर रही हूँ, आखिर लाइफ को फुल एंजॉय करना चाहिए। फिर शन यहाँ पर उसे किस करने लग जाता है। जियाशी उसे कहने लगती है क्यों ना तुम मेरे घर चलो। तो शन उसे कार से निकल जाने के लिए कहता है। तो वो बोलती है सच में ये बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। तो शन यहाँ पर नंबर काउंटिंग करने लग जाता है। तो जियाशी उसे उसके गाल पर किस करके उसे बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। तभी फिर वो उसे कॉल लगाकर वापस आ जाती है। फिर कहती है याद रखना यहाँ से घर जाने के बाद तुम मुझे वीडियो कॉल जरूर करना। फिर शन यहाँ से घर जाने के बाद जियाशी को वो वीडियो कॉल लगाता है और फिर दोनों ही थोड़ा बहुत बातें करने लगते हैं। तो शन बताता है कि उसे अब शावर लेने जाना है। तो जियाशी कहती है कि क्यों ना तुम शावर वीडियो कॉल कर ले। शन कहता है कि अब हम यहीं पर कॉल रख देते हैं। फिर अगली मॉर्निंग शन शॉक्ड होकर होता है क्योंकि उसने जियाशी के बारे में एक रोमांटिक सपना देखा था। इसके बाद फिर शन जब अपना काम कर रहा होता है उसे याओ की कॉल आती है। वो उसे कहने लगती है कि कजन ब्रदर प्लीज कल के लिए सॉरी, मैं बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गई थी लेकिन इस बारे में पेरेंट्स को मत बताना। तो वो उसे अगली बार से ध्यान देने के लिए बोल देता है। फिर वो बताती है कि मैं अभी सिस्टर जियाशी से ही बात कर रही थी और मुझे लगता है कि उन्हें सर्दी हो गई है और वो बीमार भी है, तो क्यों ना आप उन्हें एक बार चेक करने के लिए चले जाओ। तो इसके बाद शन जियाशी के घर पहुंचता है। तो जियाशी कहती है कि मुझे याओ ने बताया था लेकिन इतने कि पता नहीं था कि इतनी जल्दी आ जाओगे। इसके बाद जियाशी शन को एक मैन के स्लीपर्स पहने देती है। तो वो पूछता है कि आखिर ये किस मैन के हैं। तो वो कहती है कि ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ, ये मेरे डैड के हैं। इसके बाद वो यहाँ पर वो स्लीपर्स पहन लेता है। शन यहाँ पर जियाशी के लिए खाना भी लेकर आया होता है। कहता है कि चलो खा लो। तो वो कहती है कि बिल्कुल भी मेरे अंदर एनर्जी नहीं है तो मैं नहीं उठ पाऊंगी। हाँ लेकिन तुम उठा कर ले जाओ तो मैं आऊंगी। तो पहले तो वो नहीं मान रहा होता है पर इसके कहने पर वो उसे उठाकर चेयर पर लाकर बिठा देता है और फिर इसके बाद जियाशी ब्रेकफास्ट करने के लिए मान जाती है। फिर शन यहाँ पर जियाशी की मॉम के साथ वाली पेंटिंग देखता है। फिर जियाशी अपनी मॉम के बारे में उसे बताने लगती है कि पेंटिंग में उसकी मॉम आंटी और वो है। शन कहता है मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। तो वो कहती है इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी मैंने मेडिसिन ऑनलाइन ऑर्डर की है, जब तक मेडिसिन आ नहीं जाती तुम यहीं पर रुक जाओ, मेरे पास एनर्जी नहीं है उठकर वापस डोर खोलने की। लंच के बाद जियाशी सोने लगती है। फिर शन उसका केयर करने के लिए ये पर रुक जाता है और उस पर ब्लैंकेट उड़ा देता है। मेडिसिन लेने के बाद शन जब अपने ऑफिस में होता है तो उसे जियाशी की कॉल आती है। कहती है मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है, हम लंच पे मिलते हैं। तो फिर लंच पे दोनों मिलते हैं। जियाशी उसे बताने लगती है कि नेक्स्ट फ्राइडे उसे एक ऑक्शन में जाना है और उस इवेंट के लिए उसे वहाँ पर एक मेल पार्टनर चाहिए। तो फिर वो शन को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। फिर शन बहाने करने लगता है कि शायद मैं नहीं आ पाऊंगा। तो ये सुनकर जियाशी कहने लगती है ठीक है फिर मैं कोई और लड़के को चुनती हूँ और हैंडसम लड़के को ही चुनूंगी। फिर जियाशी उसके सामने बहुत सारे मॉडल्स के फोटोज यहाँ पर चेक करने लग जाती है। शन जेलस होकर तुरंत ही उससे फोन ले लेता है और कहता है कि ठीक है मैं चलूंगा। तो जियाशी खुश हो जाती है कि ये हुई ना बात। फिर शन और जियाशी उसी ऑक्शन में पहुंचते हैं। तो जियाशी से कुछ लड़कियां जेलस थी और वही उसके बारे में रूमर्स फैलाती थी और उसे कहती है कि क्या हुआ तुमने फिर से लड़का बदल। तो जियाशी कहने लगती है मेरा वाला तुम्हें हैंडसम लग रहा है ना इसीलिए ऐसा कह रही हो। फिर शन भी यहाँ पर इन लोगों को हैंडसम समझने के लिए थैंक यू कहता है। फिर वो लड़कियां तो जेलस के मारे गुस्सा होकर ऐसे चली जाती है। फिर जियाशी कहने लगती है कि तुम तो मेरा साथ देने में माहिर निकले। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें गुस्सा
ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहता। इतने में यहाँ पर 3 लड़के आ जाते हैं जो कि तीनों ही जियाशी को पसंद करते हैं और उसे चेस कर रहे थे वो लोग। शैन यहाँ पर जेलस हो जाता है। शैन उसे कहता है मैं वॉशरूम जाकर आ जाता हूँ, तब तक तुम इन लोगों को यहाँ से हटा दो। तो वो इन लोगों से एक चीज क्लियर करती है कि वो किसी के साथ भी पार्टी में नहीं जाएगी क्योंकि अब उसके पास एक बॉयफ्रेंड है। तो फिर वो तीनों उसके लिए खुश हो जाते हैं। फिर शैन बाहर आता है तो उसे उसकी मॉम की कॉल आ जाती है, कहती है कि तुम तो इतने बिजी रहते हो फिर भी ऑक्शन पार्टी में आने का तुम्हें टाइम मिल गया। शैन कहता है मॉम आप भी यहाँ पर आई हो? तो मॉम कहती है हाँ मैं देख रही थी कि कैसे तुम उस लड़की को हक कर रहे थे, चलो तुम यहाँ टेरेस पर आ जाओ, मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ। शैन तुरंत ही अपनी मॉम से बात करने के लिए पहुंचता है तो मॉम उससे पूछती है कि क्या वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? तो शैन कहता है नहीं मॉम अभी तो मैं सिर्फ उसे परसीव कर रहा हूँ। तो मॉम कहती है कि फिर जल्दी करो, वो लड़की इतनी ब्यूटीफुल है, पक्का तुम्हारे राइवल्स भी होंगे। तो फिर मॉम पूछती है बताओ उस लड़की का नाम क्या है? तो फिर शैन यहाँ पर जियाशी का पूरा नाम बता देता है। तो उसकी मॉम उसका पूरा नाम सुनते ही उसे पहचान लेती है, कहीं वो मिस्टर लू की बेटी तो नहीं है, वही सॉन्ग ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट की? तो शैन कहता है हाँ वही है। तो फिर मॉम कहती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंट है क्योंकि तुम्हारे डैड और उसके डैड बिजनेस के रिलेटेड बात कर चुके हैं। तो मॉम कहती है कि मुझे लगता है कि अब मुझे तुम दोनों को इंट्रोड्यूस करवा देना चाहिए। तो शन कहता है कि नहीं मॉम मैं उसे इसलिए थोड़ी पसंद करता हूँ कि वो चेयरमैन लू की बेटी है, मैं चाहता हूँ कि हमारा रिलेशन बहुत ही प्योर हो, ना कि कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड हो। तो फिर उसकी मॉम मान जाती है और कहती है ठीक है मैं तुम जैसा भी करो मैं तुम्हारे साइड में ही हूँ। इतने में शन को जिया की कॉल आती है, वो पूछती है कि तुम कहाँ पर हो? तो वो बताता है उसे कि मैं यहाँ टेरेस पर आया हूँ। तो वो भी उसे कहती है कि मैं भी यहाँ पर बहुत बोर हो रही हूँ, तुम रुको वहीं पर, मैं भी वहीं पर आती हूँ। तो मॉम कहती है ठीक है फिर मैं जाती हूँ, मैं तुम दोनों के बीच में थर्ड व्हील नहीं बनूंगी। और फिर वो चली जाती है यहाँ से। जियाशी यहाँ पर पहुँचती है तो शन उससे पूछता है कि क्या तुमने उन लड़कों को भगा दिया? तो वो कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स, और फिर जल्दी जल्दी में मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। फिर शन उसे क्लोज करता है और फिर उसे किस करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हार्ट बीट मुझे सुनाई दे रही है। फिर वो उसे हक करने लगती है तो शन तभी दूर हो जाता है। ये कहती है सच में जब मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा होता है तब तुम बीच में बोरिंग कर देते हो।